निश्तर हॉस्पिटल जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मुलाजमीन की ड्यूटियां हैं उनमें बेज़ाब्तियां देखने में आ रही हैं। मरीजों के साथ सलूक नारवा रखा जाता है। जो मेडिसिन की चोरी है, कहां से मेडिसिन चोरी हो रही है, कौन मुलव्विस है? हम ये सुना करते थे कि जिसका काम उसी को साझे। क्या हो रहा है कि निश्तर में जिसका जो काम है वो वाला काम नहीं कर रहा। मैं चंद आपको मिसाल दूंगा। जो वार्ड डिस्पेंसर्स हैं उनको वार्ड डिस्पेंसरी पे होना चाहिए, वो कर रहे हैं वहाँ पे एक्सरे और ईसीजी। इलेक्ट्रिशियन साहबान जो हैं वो ओपीडी पे बैठे पर्चियां काट रहे हैं। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के जो हैं पीए साहब, वो निश्तर में सुपरवाइजरी के काम सर अंजाम दे रहे हैं। बजाय आप बैठे ऑफिस में बैठे मिलने आए डीएमएस से मेहमान, उनसे मिलवाएं। एमआरई डिपार्टमेंट के जो क्लीनर्स हैं वो वार्ड अटेंडेंट का काम कर रहे हैं, बजाय उसके सफाई करें। इंजीनियर उनका क्या काम होता है? टेक्निकल। क्यों लगे हुए हैं? क्या वजूहात, क्या असबाब हो सकते हैं? बस फराज से राय फरार, आसानी ढूंढना, ठीक है ना जी। और सबसे बड़ी बात करप्शन के रास्ते ढूंढना, पैसे इकट्ठे करना, मेहनत से जी चुराना। जिन लोगों के लिए दवाइयाँ होती हैं चोरी होती हैं, कैसे होती हैं, कौन करता है, क्या क्या हमसे आईडी कार्ड लेके आईडी कार्ड नंबर नोट किया जाता है। उसी नंबर पे एक एमआर नंबर, उसी नंबर पे मेडिसिन जो है वो इशू की जाती है। वहाँ जो फार्मेसी है वहाँ से तो इशू हो गई एमआर नंबर पे, लेकिन मरीज को पूरी मिकदार या पूरी तादाद की बजाय आधी मिली या 1/4 मिली। बाकी कहाँ गई? बाकी बाहर की फार्मेसीज पे गई, बिक गई। और जिस मकसद के लिए जो ड्यूटियां तब्दील की जाती हैं वो यही मकसद है। हॉस्पिटल से इतनी तादाद में वो किस तरीके से बाहर लेकर जाया जाता है? जरिया क्या है, सोर्स क्या है? देखिए, एक अमल होता है सफाई करने वाला, बड़ा मजलूम तबका कहलाता है। उसने बड़े बड़े थैले उठाए होते हैं। हमें तो नहीं पता होता कि उस थैले में गंद है या क्या है। एक चेन बन गई है, ठेकेदार के साथ मिली भगत हो गई। ठेकेदार की आशीर्वाद से ही एम्बुलेंसेज बाहर जाती है मरीज को लेकर। निश्तर की या दूसरी वो एम्बुलेंसेज भी यूज होती है। आपको मालूम है कि एम्बुलेंस को तकद्दुस का दर्जा हासिल है, उसकी तलाशी नहीं ले जाती इंतहाई एमरजेंसी में भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट जरनाज गुल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज शोबा हेल्थ के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह यहाँ भी बहुत सी जो बेज़ाब्तियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें मंजरेआम पर आ रही हैं, बहुत सी बेज़ाब्तियाँ देखने में आ रही हैं। महकमा हेल्थ हो या निश्तर हॉस्पिटल के मामलात हों, ये चीज़ें मंजरेआम पर आती रहती हैं। निश्तर हॉस्पिटल जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे इलाज कम और मसाइल ज़्यादा हों। शिकायत जो मौसूल हुई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह जो मुलाजमीन की ड्यूटियाँ हैं उनमें बेज़ाब्तियाँ देखने में आ रही हैं, किस तरह मरीज़ों के साथ जो है सलूक जो है वो नारवा रखा जाता है। और इसके अलावा जो मेडिसिन की चोरी हैं उसके जो वाक़यात भी हैं गाय बगाहे मंजरेआम पर आते रहते हैं कि किस तरह कहाँ से मेडिसिन चोरी हो रही हैं, इसमें कौन मुलव्विस है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शराज अवैसी साहब, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे जिस तरीके से मैंने बात की कि निश्तर हॉस्पिटल जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन मुलाजमीन की ड्यूटी के हवाले से कुछ बेज़ाब्तियाँ देखने में आ रही हैं कि ड्यूटी कहीं है, वो अहल कहीं के हैं, क्वालिफ़िकेशन कुछ है और वो ड्यूटीज़ कहीं कर रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा, जो शिकायत मौसूल हुई हैं उसकी रोशनी में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो हम ये सुना करते थे कि जिसका काम उसी को साझे, यानी जो जिस काम में माहिर है उसको वही काम करना चाहिए, नहीं तो काम में बेज़ाब्तगी अपने आप ही सामने आती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि निश्तर में जिसका जो काम है वो वाला काम नहीं कर रहा, वो उसके मुतबादिल आसानी ढूंढने के लिए वो काम कर रहा है। मैं चंद आपको मिसाल दूंगा। जो वार्ड डिस्पेंसर्स हैं उनको वार्ड डिस्पेंसरी पे होना चाहिए, वो कर रहे हैं वहाँ पे एक्सरे और ईसीजी। अच्छा, यानी कि क्या उनके अंदर इतनी टेक्निकलिटी है कि वो वार्ड डिस्पेंसर होते हुए जाकर एक्सरे करें या ईसीजी करें? ये दो बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से डॉक्टर्स हैं वो मर्ज़ की शनाख्त करते हैं, मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं। अगर शुरू से इसमें गफलत आ जाए तो आगे जाकर बहुत पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या बेज़ाब्तगियाँ यहाँ पे हो रही हैं। इलेक्ट्रिशियन साहबान जो हैं वो ओपीडी में बैठे पर्चियाँ काट रहे हैं, यानी कि बजाय आप जाएँ आप वार्ड्स के बल्ब ठीक करें, पंखे ठीक करें, उसकी वायरिंग ठीक करें, स्केल करें,
उसकी बजाय वो ओपीडी पे बैठे सुकून कर रहे हैं, एयर कंडीशन में बैठे पर्चियाँ काट रहे हैं ताकि हमें मुशक्क़त ना उठानी पड़े। अच्छा, उसके अलावा सबसे जो अहम चीज़ है वो ये कि DMS डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के जो हैं PA साहब, वो निश्तर में सुपरवाइजरी के काम सर अंजाम दे रहे हैं। बजाय आप बैठें ऑफिस में बैठें, जो मिलने आए DMS से मेहमान उनसे मिलवाएं, ठीक है ना, एक शेड्यूल तरतीब दें, उसके बजाय वो सुपरवाइजरी कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं निश्तर में कि निश्तर काम कैसा कर रहा है, जो कि उनका काम बिल्कुल नहीं है। MRE डिपार्टमेंट के जो क्लीनर्स हैं वो वार्ड अटेंडेंट का काम कर रहे हैं, बजाय उसके कोई सफाई करें वो भी जाकर कुर्सियों में बैठे हैं कि डॉक्टर साहब हमें बुलाएंगे, बेल देंगे तो हम उनके पास जाएंगे। कमाल कर देता है शिराजी साहब। अच्छा शिराजी साहब, ये एक थोड़ी सी रह गई, सबसे अहम, सबसे जो अहम है कि अच्छा, भी कुछ बाकी है। इंजीनियर्स, उनका क्या काम होता है? टेक्निकल, कि उन्होंने एक जो स्ट्रक्चर है वहाँ का टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको संभालना है, वो भी उससे हट के फार्मेसी में ड्यूटी अदा कर रहे हैं। एक इंजीनियर फार्मेसी जॉब कर रहा है, उसका फार्मेसी से क्या ताल्लुक है इंजीनियर का? तो ये तो बड़ी मुनज़्ज़म बेकायदगी कह लें या बदउनवानी कह लें, तो इसके लिए एक सवाल और उठता है कि अपनी अपनी ड्यूटीज़ को छोड़कर ये दूसरी जगह पर क्यों लगे हुए हैं? क्या वजूहात, क्या असबाब हो सकते हैं? बस फराज से राय फरार, आसानी ढूंढना, ठीक है ना जी, और सबसे बड़ी बात करप्शन के रास्ते ढूंढना, पैसे इकट्ठे करना, ये भी ले दे के होता होगा। बिल्कुल जारी बात है, मेहनत से जी चुराना, जारी बात है। इलेक्ट्रिशियन है, वो कहे यार कौन ऊपर चढ़े सीढ़ी पे, ठीक है ना जी, कौन गर्मी में काम करे, तो बजाय उसके मैं OPD पे बैठा मैं पर्चे ना काट लूँ। और मेडिसिन के काम में वैसी खुद बुट बड़ी हाँ जी, और बिल्कुल उस पर भी आएंगे हम। सबसे पहले तो उसकी इब्तिदा होती है कि यार गर्मियों में काम करने से बेहतर है या सर्दियों की जो एक मुशक्क़त से बेहतर है मैं ठंडे और गर्म जगह बैठकर सुकून से पर्चियाँ काटूं, कुर्सी पे टांग चढ़ा कर मैं अपना काम करूं। असल जो मकसद है, इसी जैसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने असल जो फ़राइज़ हैं उनसे हटकर आसानी ढूंढते हैं, ठीक है ना जी, यानी राय फरार अख्तियार करते हैं अपनी असल जिम्मेदारी से, और उसमें बहुत सारे फिर पहलुकार फर्म होते हैं जिसमें आगे जाके हम बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की, मुलाजमिन की ड्यूटी के हवाले से भी बेज़ाब्तियाँ हैं, लेकिन मेडिसिन्स के जो चोरी के वाक़यात हैं वो आए दिन मंजर आम पर आ रहे होते हैं। जी चोरी पकड़ी गई और अपने ही लोग मुलव्विस थे, अपने ही अहलकार मुलव्विस थे। ये जो चोरी के मामलात हैं काफ़ी संगीन मामलात हैं। ज़ाहिर बात है ये जिन लोगों के लिए दवाइयाँ होती हैं, जो डिज़र्व करते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको नहीं मिलती, चोरी करके ये आगे भेज दी जाती हैं। इन मामलात पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, चोरी होती हैं, कैसे होती हैं, कौन करता है, क्या क्या मामला? देखिए, जब आप या मिनिस्टर जाते हैं तो सबसे पहले से हमसे ना ID कार्ड नंबर पूछा जाता है, या हमसे ID कार्ड लेके ID कार्ड नंबर नोट किया जाता है। उसी नंबर पे एक MR नंबर जो है ना हमें जारी होता है, उसी नंबर पे मेडिसिन जो है वो इशू की जाती है। अच्छा, पेशेंट के लिए उस पे मेडिसिन तो इशू हो गई, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा मरीज तबका है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो अनजान होता है, वो इन तरीक़ेकार से वाकिफ़ नहीं होता, तो ID कार्ड नंबर तो दे देता है और जितनी उसे दवाइयाँ मिलते हैं वो भी सब्र शुक्र करके लेते हैं, चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कुछ तो मिला, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जो मुझे 10 चीज़ें मिलनी थी उसकी बजाय मुझे 2 चीज़ें दे दी गई हैं। 8 चीज़ें कहाँ गई? वहाँ जो फार्मेसी है वहाँ से तो इशू हो गई MR नंबर पे, लेकिन मरीज़ को पूरी मिकदार या पूरी तादाद की बजाय आधी मिली या 1/4 मिली, बाकी कहाँ गई? ये कहाँ गई या कि कहाँ गई? बाकी बाहर की फार्मेसीज पे गई, बिक गई, और जिस मकसद के लिए जो ड्यूटियाँ तब्दील की जाती हैं वो यही मकसद है। यानी जो पर्चियाँ काट रहे हैं या मेडिसिन फार्मेसीज पर बैठे हैं तो मकसद यही है। अच्छा, इतनी तादाद में हॉस्पिटल से मतलब मिली भगत तो है ही, हॉस्पिटल से इतनी तादाद में, क्योंकि जब वाक़यात मंजर यहाँ पर आते हैं तो क्वांटिटी मेडिसिन की काफ़ी होती है, वो किस तरीके से बाहर लेकर जाया जाता है, उनकी सप्लाई कैसे होती है, बाहर कैसे पहुँचाया जाता है, जरिया क्या है, सोर्स क्या है? देखिए, एक अमला होता है सफाई करने वाला, बड़ा बेज़र समला होता है, मासूम समला होता है, बड़ा मजलूम तबका कहलाता है, उसने बड़े बड़े थैले उठाए होते हैं, हमें तो नहीं पता होता कि उस थैले में गंद है या क्या है, तो ज़्यादातर उन थैलों में ये जो मेडिसिन हैं जिनकी खुर्द-बुर्द की जाती है, क्लीनर्स जो हैं, जो कि वहाँ आर्जी मुलाजिम होते हैं, ठेकेदार के मातहत होते हैं, एक चेन बन गई है
ठेकेदार के साथ मिली भगत हो गई, ठेकेदार के आशीर्वाद से ही जो उसके मातहत काम करने वाले क्लीनर्स हैं, सफाई करने वाला अमला है, वो जब वार्ड से या फार्मेसी से जब थैले उठा के बाहर निकलते हैं तो हम तो लोग ये समझते हैं देखने वाले कि इसमें डस्टबिन खाली किया गया है, गंद है, कचरा है, लेकिन असल में क्या है ये हम भी अनजान हैं। ये निश्तर के बड़े भी शो तो ये करते हैं हम अनजान हैं, लेकिन सब जानते हैं कि मेडिसिन कैसे बाहर जाती है। उसके अलावा सबसे अहम एम्बुलेंसेस बाहर जाती हैं मरीज़ को लेकर, निश्तर की या दूसरी वो एम्बुलेंसेस भी यूज़ होती हैं। आपको मालूम है कि एम्बुलेंस को एक तकद्दुस का दर्जा हासिल है, उसकी तलाशी नहीं ले जाती, इंतहाई एमरजेंसी में भी वो सिग्नल पे भी नहीं रोकी जाती, उसको सिक्योरिटी इदारे भी कम ही चेक करते हैं क्योंकि उसके अंदर मरीज़ होते हैं, एमरजेंसी होती है, खुदा न खास्ता मैयतें होती हैं, तो उसका एक तकद्दुस होता है। तो पहले भी ऐसे घिनौने किरदार सामने आए हैं, लेकिन निश्तर में भी यही चीज़ देखने में आई है, शिकायत मसूल हो रही हैं कि एम्बुलेंस का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है, बजाय मरीज़ों को ले जाने के, बजाय मैयतों को ले जाने के। वो ले भी जाते हैं, लेकिन साथ साथ ये जो गबन की गई दवाइयाँ हैं इसमें भी मुलव्वस हैं। इस तरह ये निश्तर से बाहर जाती हैं और बाहर जाकर जो बाहर की फार्मेसी हैं वहाँ पर भेज दी जाती हैं। और ये जो अमला जो हमने बात शुरू की थी कि अपने फ़राइज़ से रोगर्दानी करके जो असल काम है वो नहीं करता, वो दूसरी जगह काम क्यों करता है, तो ये एक चेन सिस्टम है, एक चेन सिस्टम है, वहाँ से काम शुरू होता है और आखिर फार्मेसी से दवाइयाँ बिक जाती हैं, जो वहाँ से पैसे होते हैं वो उस चेन में फिर बराबर तकसीम होते हैं। यानी इससे आप देख लें कि गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है उसको कमज़ोर करने में इन घिनौने किरदारों का बड़ा जो है ना अहम, और इस सब में बदनाम गवर्नमेंट हो रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयाँ। देखिए अवाम ने सरकार को गाली निकालनी है, लेकिन ये जो घिनौने किरदार हैं इन्होंने अपनी बदनीयती और बेईमानी की वजह से सबसे पहले जो एक मरीज़ है उसके साथ बेईमानी की और सबसे अहम हुकूमत और अवाम के दरमियान, हुकूमत और अवाम के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है उसको डैमेज किया, उसको डैमेज करने में किरदार अदा किया। और हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से जो निश्तर के अरबाब अख्तियार हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे, हुकूमती जो इंतज़ामी के अहदेदार हैं जिनके अंडर में निश्तर आता है ज़िला इंतज़ामिया, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो इस पर नोटिस लें। और नाज़रीन बल्कि जो इंतज़ामी है हम उनसे भी कहेंगे कि हमारे पास बाकायदा उन किरदारों के नाम रेफरेंसेस के साथ मौजूद है, लेकिन हम उनसे मौक़िफ़ ले लें पहले निश्तर के इंतज़ामिया से, उन किरदारों से, फिर हम इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे उनको भी बेनकाब करेंगे, लेकिन निश्तर इंतज़ामिया को ख़बरदार हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं, ज़ाहिर बात है सारा काम या ज़राए पे मबनी होता है, ज़राए से हमें खबरें मौसूल हो रही होती हैं, ये शिकायत मौसूल हो रही होती हैं। जो निश्तर के मुलाजमीन हैं, परमानेंट मुलाजमीन हैं, क्लीनर्स जो वार्ड्स में स्वीपिंग का काम कर रहे होते हैं, वाशरूम धो रहे होते हैं, सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, उनके हवाले से, उनके नारवा रवैये के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही है। किस तरीके से वो पेशेंट से बदतमीजियाँ करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, ये क्या मामला है? देखिए जी, बात यह है कि जो निश्तर में मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर उस तरह के मरीज़ होते हैं जिनको बाहर के डॉक्टर्स या बाहर के जो क्लिनिक्स हैं उनको माजूरी होती है, या ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। अब देखें जो वार्ड्स में आपने जो मरीज़ों के कचरा उसके डस्टबिन में खाली करने हैं, आपने मरीज़ों के पैम्पर्स भी चेंज करने हैं, आपने जनाब वाशरूम की सफाई भी करनी है, यानी ये इसके लिए एक बाकायदा अमला भर्ती होता है जो इस काम की तनख्वाह लेता है। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि ये जो अमला होता है ये वाशरूम की सफाई के नाम पे, मरीज़ों के पैम्पर चेंज करने के नाम पे, डस्टबिन खाली करने के नाम पे भी मरीज़ों के लवाकिन से पैसे बटोरता है, जबकि ये इनके अपने फ़राइज़ में शामिल फ़राइज़ है। आप ये देखें जो गेट पे वार्ड बाई सिक्योरिटी के अमला होता है वो भी राउंड के दौरान अंदर या बाहर आने के पैसे लेता है। अक्सर तो ये होता है कि जो बेचारे बाहर से मरीज़ों के लवाकिन आते हैं दूर दराज से, जिनको मालूम नहीं होता, मासूम लोग होते हैं ना, उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। यानी कि कोई मरीज़ अगर सेहतयाब हो गए वहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रहा है, उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। यानी कि एक जो स्ट्रेचर है या व्हील चेयर पर नीचे उसकी ड्यूटी है कि उसने मरीज़ को नीचे छोड़ के आना एम्बुलेंस तक, उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं गर्ज के कदम कदम पर। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, है तो बड़ी पुरानी बात, 12-15 साल पुरानी बात है, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस हुआ। मेरा बेटा पैदा हुआ, हम वहाँ से जब घर को आए तो लेबर रूम के रिसेप्शन पे मेरा जो आईडी कार्ड है वो मैं भूल गया था। अगले दिन जब मैं लेने गया तो वही लोग बैठे हुए थे, भूला था मैं। लेकिन एक शख्स जिसने मुझे देना था, क्योंकि एक बाकायदा कार्रवाई होती है ना
कि आपने ID कार्ड वसूल करना है तो साइन वगैरह करने होते हैं, वो नहीं था। क्या देखते हो कि मैयत पड़ी हुई है, चादर डली हुई है, उसके लवाहिकीन साथ बैठे रो रहे हैं, और वो जो बेहिस इंसान है, सफाक इंसान है, यानी आज की बात नहीं 12-15 साल पहले की बात है, यानी शुरू से लेके अब तक यही रवैया आ रहा है जालिम किरदारों का। वो लोग बैठे हुए सफाक लोग बड़े मज़े से क्या लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जब मैंने उनसे बात मालूम की तो फिर मुझे इर्द गिर्द के लोगों से मालूम हुआ कि उनके पास स्ट्रेचर के लिए देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उस स्ट्रेचर अमला नहीं दे रहे। इतना मेरा एक मेरे को कैफियत तारी हुई गम गुस्से की, लेकिन फिर मैंने अपनी जेब से पैसे देकर उनको स्ट्रेचर दिलवा के दिया। ये यानी कि पुरानी बात है। और अब जो ये शिकायत सामने आ रही है, यानी कि वहीं का वहीं मामलात खड़े हैं, अब तक कोई मामलात नहीं सुधरे, दुरुस्ती की तरफ कोई चीज़ नहीं गई, बल्कि हमें तो बास किरदार ये कहते हैं, साहब जी ये जो हमारी तनख्वाहें हैं ना, ये तुम कमेटियाँ डालते हैं इनकी, बाकी जो हमारे घर के खर्चात हैं वो तो हमारे रोज़ की आमदनी से पूरे होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बेज़ाब्तगी, बेहिस्सी, बेहमियती, बदनीयती की क्या इंतहा हुई पड़ी है कि इतनी अहम जगह जो कि सेहत के लिए बनाई गई, आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई, से खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल यहाँ के भयानक किरदारों ने यहाँ का जो माहौल है वो किस कदर परागंदा कर दी है। और मैं दोबारा बात को रिपीट करूँगा कि इन भयानक किरदारों को बेनकाब इंतज़ाम ख़ुद कर ले, नहीं तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से बाकायदा तमाम तर मालूमात के साथ उन किरदारों को बेनकाब भी करेंगे और जो आवाम की शिकायत हैं उन पर मुसलसल बात करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया चिराग साहब, आपने तफसीलात पर रोशनी डाली। जी नाज़रीन, जिस तरीके से आज निश्तर इंतज़ामिया के हवाले से, निश्तर के मामलात के हवाले से संगीन सूरत हाल जो मुलाजमीन की ड्यूटीज़ हैं उनके हवाले से बेज़ाब्तियाँ देखने में आई, तो मेडिसन चोरी के वाक़यात मंजरेआम पर आते रहते हैं, मेडिसन किस तरह से चोरी हो रही है, मरीज़ों के साथ किस तरीके से नारवा रवैया रखा जा रहा है, उन्हें किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, इन सब के पीछे जो सहूलतकारी है, जो मेडिसन के हवाले से खुद बुर्द हो रही है और जो मुलाजमीन की ड्यूटी के हवाले से करप्शन के मुर्तकिब हो रहे हैं ड्यूटियाँ चेंज करके, उन सब के पीछे जिस तरह से शराज साहब ने बताया कि कौन से अवामिल मौजूद हैं, कौन से लोग मौजूद हैं, कौन कौन मौजूद हैं, उनको बेनकाब करेंगे। ये तफसीलात भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं पूरे सबूत और शवाहिद के साथ। तो इंतज़ामिया से अपील है कि जो निश्तर के मामलात हैं, इस तरह के मामलात हैं, उनकी मॉनिटरिंग सख्त की जाए और इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए और इन मामलात को लगाम डाली जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।